कल्याणपुर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यालय उद्घाटन में पधारे पिता तुल्य बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, युवा साथियों को नमस्कार। आज आपने तय कर दिया है कि हवा किस ओर चल रही है और दूसरे तीसरे नंबर पे कौन खिसक गया और पहले नंबर पे कौन चल रहा है। आप लोगों की ताकत, आप लोगों का साहस, आप लोगों का प्रेम, आप लोगों के अंदर जो नई ऊर्जा, आप लोगों के अंदर जो बदलाव की क्रांति आई है, वो निश्चित ही दोनों पार्टियों के कान खड़े कर रही है, उनके उल्टे पांव भागने को मजबूर कर रही है। मैं हमेशा बात करता हूं कि काम सीधा होना चाहिए, कोई भी काम ऐसे घूम के ऐसे नहीं होना चाहिए, काम राइट टू रिकॉल होना चाहिए। नेता जनता से सीधा संपर्क में होना चाहिए, जनता नेता से सीधी संपर्क में होनी चाहिए। लेकिन पिछले 40 सालों में हमने देखा कल्याणपुर में अगर कोई काम करवाना रहे गरीब आदमी को, किसी मजदूर को, किसी दलित को, तो उन्हें नेता के पास जाने से पहले उनके लोगों के पास जाना पड़ता है, फिर वो तय करेंगे, फिर उसके बाद नंबर आएगा। ये परंपरा खत्म करने के लिए जो आपने क्रांति का झंडा हाथ में लिया है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी का झंडा हाथ में लिया है, आप मजबूत रहना। निश्चित ही आपका काम सीधा शुरू होगा, कोई किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं होगी। सुबह में आओ तो एक भाषा यो निशा झुकिया, मैं क्या बा थाने निशो झुकनी जरूरत को नहीं। मैं चाहूं आप हर किनी हमें, कोई नेता रहा हमें, कोई अधिकारी रहा हमें, आंख मिलान बात करो और आप लोग काम बिना रिश्वत और सीधे हुए। मैं ऐसा सिस्टम विकसित करना चाहता तुम्हारे पीछे, तो कोई किन्हीं किंतु बंतु या किन्हीं आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़े, कोई किन्हीं आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़े, बिना हाथ जोड़िया आप लोग काम दे। लाला जब टिकट मिली वोट दे दो, आप जन संपर्क वास्ते जावा। पहले दिन हमारा साहब बताता कि खड़ा भी आए 5,000 वोट आई कहता, और पचे गयो क्या 10,000 वोट आई, पचे गयो 20,000, हमें गयो बाद में गए 30,000, हमें तो बोरिया बिस्तर होटल टाइम आ गए। मैं आपको तो निवेदन करूं, घड़ी लंबी चौड़ी बात न करो, कल्याणपुरी धरती माते आप दोनों हाथ उठा मैंने विश्वास दिलाओ कि थान सिंह जगहों पे लड़ाया लड़ी हा। कल्याणपुरी धरती माते पहला आंदोलन नहीं हुआ, आंदोलन में गुणी समझ तो गुणी। पहला आंदोलन 2018 में कल्याणपुरी धरती माते किसान आंदोलन और आप बेटो भाई करियो तो बाद में कई नेता फॉर्मेलिटी वास्ते आंदोलन करने प्रयास तो करियो, लेकिन पहले उन्होंने अपना जमीर बेच दिया था, इसलिए लोगों ने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया और वो आंदोलन करने में सफल नहीं हुए। कल्याणपुर में बिजली का आंदोलन, कल्याणपुर में फसल बीमा क्लेम के लिए आंदोलन, कल्याणपुर में पानी की समस्या थी तब आंदोलन, या कल्याणपुर में बिजली से लोग तरसते उस समय आंदोलन करने वाला कोई था तो वो आपका भाई था, आपका बेटा था, या आपका लाल था। नेता बालोतरा से बैठे बैठे नेतागिरी करते थे, नेता बालोतरा में बैठे बैठे काम करने की संस्था रखते थे। उन नेताओं को गलियों में घुमाना किसी ने सिखाया तो वो आपने और आपके इस भाई ने सिखाया है। अब मुझे बताओ, पहला हमारे घरे कोई सभा हुई, सौगंध हुई, तो नेता ने बुलाने 10 बार हाजिर लगानी पड़ी, साहब आप पधारो जनवी, साहब आप पधारो जनवी, साहब आप पधारो जनवी। साहब रे वास्ते कितनी हाजिर हमें व्हाट्सएप उठे मैसेज कर दो, ब्रॉडकास्ट टू दे पहुंचे। आपने जागृति ताकत है, आपने संघर्ष का परिणाम है। मैं आपने भरोसा दिलाऊं, जो कल्याणपुर में पानी की समस्या है मुख्य, तो पीने रे पानी लोग दुखी है, गर्मी में 20-20 दिन पानी नहीं आवे, पानी घड़े ही है, लारू छोड़े नहीं,
कई अधिकारी भ्रष्ट है, कई नेता मिलूड़ा है। मैं आपने वादो करूं, आज तो ही 7 दिन पानी खोला ना आपने भी से पानी भेजा। आओ आपने भरोसा दिया। एक भाई कोई बात में कोई चीज नहीं है नहीं तो रोनो रोवे तो ही हाले। पानी घड़ी है तो कल्याणपुर में पानी छोड़े को नहीं, अधिकारी नींद में सोवे। मैं आपने भरोसा दो, अगर आते ही 7 दिन पानी नहीं आया तो मुझे बोलना। शिक्षा के क्षेत्र में मेरा सबसे पहला प्रयास रहता है, शिक्षा के क्षेत्र में अपना क्षेत्र आगे कैसे बढ़े। अगर वंशवाद में जिताया तो लोग कहेंगे जयपुर दिल्ली में चर्चा होगी कि पचपदरा वाले लोगों ने वंशवाद को बढ़ावा दिया और उसी ढीठ आदमी को जिता दिया जिनके पापा कुछ नहीं कर पाए और उसके बेटे से इन्होंने ईमानदारी की उम्मीद कर दी। और अगर भ्रष्टाचारी को जिता दिया तो लोग कहेंगे क्या फर्क पड़ा, ये तो पहले ही जीता था। और अगर आपने बेटा ने आपने भाई ने जितान भेजोला तो पूरे राजस्थान में चर्चा वेला, पूरी दिल्ली में चर्चा वेला, पूरे मीडिया में चर्चा वेला के पचपदरा बालोतरा कल्याणपुर वाला लोग एक ऐसा किसान ने बेटा ने जितान भेजियो जो संघर्ष करतो, रात दिन न्याय लड़तो, जिन्हें खाते में खाली 15,000 रुपया और सडे ने मोटरसाइकिल ली, उन्हें आदमी ने जितान पचपदरा लोग विधानसभा भेज दियो। कार्यकर्ताओं को मैं निवेदन करूंगा, आप मायूस मत हो। 3 दिनों से फोन आ रहे थे कि कार्यालय उद्घाटन भी कौन। मैं कहा था नसो राखो, कार्यालय उद्घाटन वही नहीं, बूढ़िया माइतो रे, किसानों रे, मजदूरों रे, दलितों रे आशीर्वाद हो। और कार्यालय उद्घाटन भी विगो और हमार कहता कि मारू लौने बसोरी व्यवस्था तो मैं कहा पड़े में बसो तो अभी जे 2 जना बुलावी है कांग्रेस बीजेपी वाला। मैं बहन आ जाइयो रुपया थोड़े जे वे कोई खेत में ना बेड़ा कर लाया को रुपये आपके हैं, पैसे आपके हैं, गाड़ी में बैठता आके यहाँ वोट अपनी सही जगह पर लगा देना, हो गया काम। ये आपसे 40 साल तक झूठ बोले, आप एक बार बोल देना क्या फर्क पड़ेगा। भाई इन्होंने कितना गुमराह किया, कितनी बार का। रिफाइनरी जैसा बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है जिसमें स्थानीय लोगों को रोजगार की बात की जाती है कि 70% स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन मेरा कोई दलित का बेटा, गरीब का बेटा, किसान का बेटा रिफाइनरी के अंदर नहीं घुस पाता है। सिर्फ नेताओं के इर्द गिर्द के 5-7 लोगों को रोजगार दिया जाता है। मैं थान सिंह डोड़ी आपसे वादा करता हूं, आते ही रिफाइनरी में हमारे भाइयों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलाने का काम करेंगे। मैं आगे की साइड में, लेकिन रुई पहले पंजाब जाती है, पंजाब से महाराष्ट्र जाती है, महाराष्ट्र से यहाँ आती है। जो काम 500 में होता है वो काम 5,000 में होता है। क्यों ना हमारे यहाँ भी औद्योगिक हब बने, कपास से धागा बनाने की फैक्ट्रियां लगे तो निश्चित ही कपड़ा उद्योग को 4 साल लग जाएंगे। CSR फंड, कोई भी कंपनी अपने क्षेत्र में काम करती है तो उसका CSR फंड होता है, वो उस क्षेत्र में विकास के लिए यूज होता है। मुझे एक चीज बताओ, पिछले 5 सालों से रिफाइनरी बन रही है, आपके यहाँ एक भी टॉयलेट बना हो CSR फंड से तो भी बता दो मुझे। बना नए कंप्यूटर कक्ष का निर्माण करेंगे, नए खेल के मैदान बनाएंगे। और हमारे कल्याणपुर में रामदेव जी का मेला लगता है, मेला एक सांस्कृतिक धरोहर की स्थल है, लेकिन मैं देख रहा हूँ उस मेले का दिन ब दिन हालत जो सांस्कृतिक धरोहर है वो विलुप्त होने जा रही है और लोग उस मेले में कम इंटरेस्ट लेने लगे। मैं इस बार इस मेले में आया तो वादा किया इस मेले के लिए जमीन चिन्हित करके बढ़िया मेला ग्राउंड, साथ में नई फैसिलिटी, दुकानों की व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों पर काम करेंगे और इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएंगे। ऐसा कोई काम आप सबसे राय लेकर करेंगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। मेरा लाभ तो कितना महीना का आता है, कितना लोग आता, कितना लोगों 2-4 दिन में व्यापार में तो कितना लोग काम करता, कितना लोगों ने उमंग रहती कि भाई कल्याणपुर
मेले जाना है, मेले जाना कहीं भी उन मेला ने अपन बिल्कुल नहीं के बराबर लोग आवे। लोग किसी भी क्षेत्र में नवाचार देखते हैं, नया कोई डेवलपमेंट देखते हैं, नई तकनीक देखते हैं, लेकिन अपन विकसित नहीं कर पाए। यहाँ के नेताओं की श्रेष्ठता नहीं थी, नेता काम करने के लिए आगे नहीं आना चाहते थे। हो गया फिर अपने मेला पीछे रह गया, नहीं तो हो जाता आज तक आगे। लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत है। प्रलोभन देने वाले बहुत आएंगे, किसी के बहकाव में आना मत, ध्यान रखना। अगर आप इस बार हार गए तो आप समझ लो संघर्ष करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। आप अगर जीत गए तो निश्चित ही हर बार आपके लिए न्याय के दरवाजे खुले रहेंगे और दिन रात आपके लिए सड़कों पे लड़ूंगा। संघर्ष और यहाँ का किसान जीत रहा है, आप दोनों हार रहे हो। कांग्रेस वाले कहते बीजेपी उमंग दिखाई, नई क्रांति की ज्वाला उत्पन्न की, उसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे, ऋणी रहेंगे और ये एहसान आपका जिंदगी भर हमारे ऊपर रहेगा, हम कभी चुका नहीं पाएंगे। ये